हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मिलन। और आप चैप्टर आज के स्टार्ट हो रहा है आपको कॉमन कैटनरी जो कि थोड़े हार्ड चैप्टर होता है, बट मैं आपको सभी जो वर्किंग रूल्स हैं ये समझाऊंगा। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी हैं टोटल आते हैं, पूछे जाते हैं, अपना आंसर पेपर गेस्ट पर चेक कर लो, सभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पहले कॉमन कैटनरी है जो चैप्टर है उसका थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, कैटनरी और कॉमन कैटनरी की बात समझिए, उसके बाद आपको सीधा वर्किंग रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। द कैटन क्या होती है कि वैनी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग है हमारी ए बी कोई यूनिफॉर्मली, ठीक है, फ्रीली लटकी हुई है, गिवडी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। और हमारे दो फिक्स पॉइंट के ए बी मान सकते हैं, या बाई हो गया आपका। नोट इन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। द कर्व इज कॉल्ड कैटनरी। तो वो जो कर्व आपकी बन रही है वो आपकी कैटनरी होती है, आपके जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कॉमन पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी अगर सी पॉइंट मान लें हम इसको, ठीक है, इसको हम सी पॉइंट मान लें, तो ये एक्स अक्ष पे आपको 0,C हो जाएगा, बाई एक्स पे C,0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बाई एक्स पे 0,C और एक्स एक्स पे C,0 हो जाएगा। और ये वैल्यू इसके भी एक्स और एक्स डैश है। ठीक है, अब आपको सीधे समझना है कि इसके वर्किंग रूल्स के बारे में या जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखिए समझिए क्या है कि हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग होती है ए वी कोई डोरी, वो आपकी फ्री लटकी हुई है और लेंथ इसकी जो हमने मानी एक्स एक्स मान ली है। ठीक है, और अगर हम मान के चलें कि यहाँ से इसकी लेंथ जो है ये लेंथ वो स्मॉल बाई है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि डोरी की जो आपकी दूरी दे रखी है एक्स एक्स, ठीक है, इन दोनों की, और 2x टोटल दे रखी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी चीज़ को यूज करने के लिए हमें ये चीज़ सीखनी पड़ती है। और हम भी कोई भी रेखा मान लें जो कि इससे टच होके जा रही है और आपकी एस रेखा है, तो आपको पता है लाल बट्टे कक्का से, ठीक है, लाल बट्टे कक्का से आपको पता होना चाहिए कि लंब और कर्ण में जो संबंध होता है आपका साइन होता है, आधार और कर्ण में संबंध कॉज होता है, और लंब आधार में संबंध टेन होता है। ठीक है, अगर हमें समझो, अगर बाई यहाँ पे मैं फाइंड कराऊंगा तो बाई की मुझे कोई समीकरण या इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, और ये दूरी आप जो है वो एस भी मान सकते हैं। ठीक है, ये दूरी जो होती है, ठीक है, और एस आपकी ये भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको लेंथ वहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आपको कुछ ही चीज़ें सॉल्व करनी है। देखिए, पहले से आपको समझना है टी कॉस साई बराबर ओमेगा सी होता है और टी साइन साई बराबर ओमेगा एस होता है। ठीक है, उसका रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, एस ये वाली वैल्यू मान सकते हैं, और एक्स इसकी भी जो रिलेशन पूछा है तो आपको कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सॉल्व, देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं समझना है, आप सीधे इक्वेशन को समझना है। एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, नोट कर लीजिए रिलेशन बिटवीन एस एंड बाई, एस बाई में रिलेशन, अगर इसमें दूरी फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यूज करना है। रिलेशन बिटवीन बाई एंड साई, ये जो पॉइंट बनेगा आपका ये वो आपका साई होगा। ठीक है, बाई और साई में करेंगे तो बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई में, तो एक्स और बाई के रिलेशन करेंगे एक्स एंड बाई, तो एक्स एंड बाई में आपको हो गया एक्स और सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो ये चीज़ आपको जो है कि आपको यूज करनी है, उसी से सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन की करते हैं स्टार्ट। देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए हैवी स्ट्रिंग, एक आपकी हैवी स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 12, जो उसकी टोटल लेंथ दे रखी है 12 एंड वेट 2 Lw आर अटैच्ड, और वेट इस पर 2 Lw के अटैच्ड किया गया है। 2 स्मॉल रिंग्स विच कैन स्लाइड्स ऑन ए फिक्स पॉइंट, और जो स्मॉल रिंग्स है उसको स्लाइड कर सकती हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल वायर, जो आपकी वायर है हॉरिजॉन्टल वायर पर। ईच ऑफ द दीज रिंग्स इज एक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल फोर्स पर क्या अटैच करती हैं इक्वल टू Lw, सो दैट द डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग इज 2L log 1 + √2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, इसलिए आपको पहले नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्या किया है कि आपकी 2L लेंथ की, ठीक है, तो आपको बता दूँ, आपको एक इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और ये आपका बाई हो जाएगा, आपका एक्स पॉइंट हो जाएगा, और 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, आपको उन्होंने कहा कि 2x लेंथ है, तो 2x लेंथ का मतलब ये 2x लेंथ की खींच ली, इसकी टोटल लेंथ जो होगी डोरी की वो 2x हो जाएगी। ठीक है, 2x हो जाएगी, तो इसकी अगर मैं हाफ मान के चलूँ तो हाफ इसकी ये भी x हो जाएगी और ये भी आपकी x हो जाएगी, तभी तो 2x बनेगी। ठीक है, यह 2L लंबाई। ठीक है, जो क्वेश्चन को दिया गया है उस तक को आपको यूज करना है, 2L लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह L यूज कर लीजिए। ठीक है, 2L लेंथ वहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ पे पता है आपको ये भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी। ठीक है, आप सही से इसको फिगर को बना लें। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताया था पॉइंट आपको C होता है, और यहाँ पे आपका पॉइंट 0,C हो गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट हमने ये भी मान लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं, मैं कोई इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में क्या है आपकी कि हमने क्या है कि एक डोरी है, इसकी लेंथ 2L है, और हमने ए भी 2 पॉइंट्स में मान लिए, ए भी ए से
बी तक की दूरी 2L है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ओ मान लें तो ए से ओ तक की दूरी एक्स मान लें और यहाँ से एक्स मान लें और ये आपकी लेंथ L हो जाएगी। ठीक है, कोई पॉइंट 0,C है जो कि अब सी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अटैच है और बाई लाइन है और आपकी एक एक्स लाइन है, एक्स और आपकी एक्स डैश हो जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहा गया कि हॉरिजॉन्टल वायर उससे आपको एक वेट अटैच्ड है, ये फोर्स लग रहा है वो आपको इक्वल टू द LW। ठीक है, L ओमेगा सॉरी, तो आपको लिखना क्या है कि T0L ओमेगा जो कि हमारा फोर्स लग रहा है वो आपको लेना है। आपको पता है कि जो फोर्स हमारा इस पर लग रहा है L ओमेगा वो इक्वल टू होगा इस पॉइंट C के। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से मैं L मान सकता हूँ C बराबर L, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो C बराबर आपका L है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, इसमें डिस्टेंस पूछी है क्वेश्चन में। अब यहीं पे आपको मेन क्वेश्चन बनेगा कि हमको डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, x है, ये हमको डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी हो ना, ये डिस्टेंस निकल के आएगी 2L log 1 + √2, यही हमको फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ जाइए, सॉरी आपको जो मैंने लिखा है फॉर्मूला उनकी तरफ जाइए, वो फॉर्मूला आप देखेंगे x बराबर C log sec से प्लस 10 से आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, तो वहाँ से आपको x की डिस्टेंस वैल्यू आपको फाइंड हो सकती है, वहीं से आपको फाइंड की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपका था x बराबर, देखिए आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो C log और sec साई प्लस 10 साई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो कि x के पदों में है, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी है tan साई और sec साई की। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने और भी कराया था कि s की वैल्यू जो है s बराबर होता है आपका c tan साई। क्लियर है, s बराबर आपकी जो s है लेंथ है, आपको मैंने बताया था कि इसको l भी हम मान सकते हैं, तो l बराबर और c की वैल्यू भी l है tan साई। ठीक है, l से आपका l कैंसिल हो गया, tan साई बराबर आपका निकल के आ गया 1 और साई बराबर यहाँ से आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर sec 45 की वैल्यू की आवश्यकता होगी तो sec 45 की वैल्यू अब वो होती है आपकी 1√2, क्योंकि आपका उल्टा होता है cos का। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है आपकी 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, इसमें यूज कर देना है। तो x बराबर c की वैल्यू आपको पहले दे रखी L है और sec की वैल्यू रखेंगे तो sec 45 प्लस tan 45। क्लियर है, x की वैल्यू पता है आपको 2x है, क्योंकि लेंथ उसकी टोटल हमारी क्या है 2x है, पूरी x हमने मानी ना, तो लेंथ आपकी कितनी है 2x इक्वल टू 2L, लेंथ भी आपकी लॉग वैल्यू sec 45 उसकी 1 + √2। क्लियर है, तो डिस्टेंस हमारी जो हो गई हमारी डिस्टेंस, देखिए आपका जो 2 है ये है, इसकी हमने क्या की दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, जब हमने 2 से दोनों मल्टीप्लाई की तो आपका 2x हो गया, आपका 2L हो गया। 2x आपकी जो है वो टोटल डिस्टेंस है, ये आपकी टोटल 2x डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2L log 1 + √2। तो यहाँ से आपको हो गया आंसर, जो कि आपको आंसर पूछ रहा था। तो क्वेश्चन मेन चीज़ क्या होती है, आपको फोकस करना है कि उसमें क्या चीज़ पूछ रहा है। तो आपकी ये लेंथ पूछनी थी और सब चीज़ में पता है, अगर आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे उसमें क्या है फाइंड करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना आई होगी। तो इसमें क्या गया कि आपका जो लेंथ है ना आपकी वो लटका हुआ है वेट। ठीक है, तो हम टी मान के चल सकते हैं, आप कोई वैल्यू मान के चलें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी फोर्स की। ठीक है, कि आपको कैसे क्या है फोर्स मानना है, और टी की टेंशन आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, वेट अटैच्ड होगा आपका L ओमेगा होगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ से हम नेगेट कर देते हैं तो हमारा होगा C, और जो है टी वैल्यू फोर्स अटैच्ड है तो इस पर ही हमारा फोर्स अटैच होगा, उसको मान लेते हैं C पॉइंट। तो यहाँ पे C बराबर L मान लेते हैं, फॉर्मूला हमने यूज किया sec 45 tan 45 के वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली S बराबर tan साई से। ठीक है, क्लियर है, और साई की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट कराऊँ।